Dear students, Assalamu alaikum. How's everybody? Okay, good. आप परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपकी एमडीकेट ईकेट इवन जब आप कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे यू वुड ज्वाइन डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ योर लाइफ इंक्लूडिंग सीएसएस पीसीएस पीएमएस, तो उनमें से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के अकसाम, इसके कितने अकसाम हैं? वैसे सेंटेंस के तीन टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? तीन। नंबर वन है सिंपल सेंटेंस। कौन सा? सिंपल सेंटेंस, यहाँ लिखा है मैंने सिंपल सेंटेंस नंबर वन। नंबर टू है कंपाउंड सेंटेंस। व्हाट सेकंड वन? ओके, गुड। नंबर थर्ड वन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट्स थर्ड वन? ओके, शाबाश। अगर आपसे पूछें कि भाई सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं, यू हैव टू से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस। नंबर वन कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। नंबर टू कंपाउंड सेंटेंस। नंबर थर्ड कॉम्प्लेक्स। गुड, वेल डन। दिस शोज कि यू आर वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। आप देखिए कि सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस, very much clear from the name. The title of the topic itself is suggestive. खुद हमें सजेस्ट कराए कि सिंपल सेंटेंस हो जिसमें फकत एक ही क्लॉज हो। कितनी क्लॉज हो? एक ही क्लॉज हो। मैंने यहाँ लिखा है ब्रैकेट में, इट कंटेन्स इन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज एक लेकिन इंडिपेंडेंट। कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है और वो होता है इंडिपेंडेंट। हमने पढ़ा था कि क्लॉज सेंटेंस का पार्ट है या खुद सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसे बोलते हैं क्लॉज। अब सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज है और वो इंडिपेंडेंट, आजाद, जो किसी पे डिपेंड ना करे। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, देखें, शी क्वालिफाइड हर एग्जाम। अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें, इफ वी एनालाइज दिस सेंटेंस वी वुड कम टू नो कि यहाँ शी सब्जेक्ट है हमारा। शी क्या है? सब्जेक्ट है। क्वालिफाइड ये हमारा वर्ब है। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्वालिफाई, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और टेंस हुआ पास्ट। शी क्वालिफाइड हर एग्जाम ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट डू ऑफ इन एक्शन, जो काम करे या सेंटेंस का टॉपिक हो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है? एक्शन है। अगेन हम वर्ब्स के बहुत से टाइप्स हैं। अगेन वी शैल गो थ्रू देम सेपरेटली कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब। लेकिन यहाँ मेन वर्ब है एक्शन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है ऑन व्हिच वर्क इज डन। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है और इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। PREDICATE। जो सब्जेक्ट के बाद वाला पार्ट है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। अब देखें ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है और इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता है। दिस सेंटेंस, दिस क्लॉज प्रोवाइड्स अ कंप्लीट थॉट, देयरफॉर वी कॉल इट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर है कि व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? अब आ जाएं नंबर टू पे, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, अब देखें इसमें दो क्लॉज होते हैं, दो या दो से ज्यादा। अगर आपसे पूछें कि हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर इन ए कंपाउंड सेंटेंस, आप बोलेंगे दो या दो से ज्यादा। कितने? शाबाश, वेल डन। मैंने लिखा है ब्रैकेट में, आई हैव रिटन डाउन इन द ब्रैकेट, इट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कितने? दो, या लिखा है मैंने दो, आर मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा क्लॉज कंटेन करे, लेकिन वो क्लॉज कौन से हो? इंडिपेंडेंट हो, उसे बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। आगे पढ़ें, एंड मे बी ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कंजंक्शन के किस्म होते हैं मेजर तीन टाइप्स हैं, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, पेयर्ड और कोरिलेटिव। जब सेंटेंस कंपाउंड हो, कंपाउंड सेंटेंस में
कंजक्शन यूज होगा वो होगा कोऑर्डिनेटिंग, जैसे एंड, येट, बट, सो, येट, फॉर, नॉर, ये कंजक्शन है, इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। अब एग्जांपल देखें, मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ कंपाउंड सेंटेंस का, ही हेल्प्ड हिम, कामा, ही हेल्प्ड हिम, कामा, येट कंजक्शन कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग, येट ही डिड नॉट कोऑपरेट हिम, इसने उसकी हेल्प की, उसके बावजूद इसने उससे ताउन नहीं किया। अगर ये इस सेंटेंस को मैं अलग लिखूं, ही हेल्प्ड हिम, इट कैन बी कंप्लीट सेंटेंस, इट गिव्स यू अ कंप्लीट थॉट, अलग थॉट प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम बोलते हैं ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, यहाँ कामा लिखा, मैंने कामा यूज किया, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स वी हैव टू यूज कामा व्हेन देयर इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, येट से पहले इस्तेमाल करेंगे कामा, अगर येट ना हो फिर भी कामा यूज करेंगे। येट ही डिड नॉट कोऑपरेट हिम, अब ये अगर इसको, इस पार्ट को ही डिड नॉट कोऑपरेट हिम, इसको मैं अलग से लिखूं तो फिर भी अलग से ये सेंटेंस बन सकता है, और दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट है, they don't depend upon each other, and this is a compound sentence. I hope it's very much clear to you. Again फिर भी क्वेश्चन है कि you may note down the question, you may note down the point, then I would give you a chance and you may ask the question if you have any. Okay, नंबर थर्ड सेंटेंस का टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब इसमें दो या दो से ज्यादा क्लास होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास भी होगा, डिपेंडेंट भी होगा, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। अब देखें, मैंने लिखा ब्रैकेट डेफिनेशन लिखी शॉर्ट में, इट कंटेन्स टू आर मोर देन टू क्लासेस, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों क्लासेस, डिपेंडेंट भी इंडिपेंडेंट भी, और ज्वाइंड बाय सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहां कंजक्शन कौन सा यूज होगा, सब ऑर्डिनेटिंग, लाइक इफ, व्हेन, व्हाइल, दो, अल्दो, ये कंजक्शन हैं सब ऑर्डिनेटिंग। एग्जाम्पल देखें, व्हेन इट रेन्स, कामा, आई शैल गो आउट, यहाँ व्हेन कंजक्शन है, कौन सा कंजक्शन इसको बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग, और ये जो क्लॉज है इसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज, डिपेंडेंट। अब दिस क्लॉज डज नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, इट नीड्स अनदर क्लॉज, इसको और क्लॉज की नीड है जो सेंटेंस पूरा कर सके। इट डज नॉट गिव अस अ कंप्लीट थॉट, मगर ये जो क्लास नेक्स्ट क्लास है ये इंडिपेंडेंट है। कमा, आई शैल गो आउट, आई शैल गो आउट अलग से सेंटेंस बन सकता है। अब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों क्लास मिले ये सेंटेंस बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल 2 लिखा है मैंने, इफ यू कम आई शैल सर्व यू, इफ यहाँ कंजक्शन है, कौन सा कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, इफ यू कम, कॉमा, आई शैल सर्व यू। वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड कि हमने यहाँ इस सेंटेंस में पहले लिखा है डिपेंडेंट क्लॉज, बाद में लिखा है इंडिपेंडेंट, मगर वी कैन यूज फर्स्ट independent, then we can use dependent as well. I hope the things are very much clear to you. सर ये जो आपने इफ डिपेंडेंट क्लास में लिखा है, इफ कामा के पहले, ये कामा के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर आपने जो यहाँ इफ शुरू में लिखा है और यहाँ कामा यूज किया है, इफ यू कम यहाँ आपने कामा यूज किया है, क्या हम ये कामा रिमूव करके इफ यहाँ यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस शोज कि ही इज वेरी मैच्योर बॉय, ही इज गेटिंग थिंग्स इन अ प्रॉपर वे इफेक्टिवली। ओके, अब देखें जवाब है आंसर यस, वी कैन यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें, आई शैल सर्व यू, ये क्लास है इंडिपेंडेंट, मैंने ये पहले लिखा। अब यहाँ इफ यानी ये जो क्लास है डिपेंडेंट, बाद में लिखता हूं आई शैल सर्व यू इफ यू कम, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन आखिर में हम यूज करेंगे फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार के। जब सेंटेंस कंप्लीट हो वी हैव टू यूज फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब देखें
या इफ आपका मिडिल में आ गया, यानी जो क्लॉज है डिपेंडेंट, ये बाद में आ गया. व्हेन डिपेंडेंट क्लॉज इज यूज्ड लेटर ऑन, वी डोंट have to use comma, we shall not use comma. I hope it's very much clear to you. Okay.